हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये मैंने बहुत सारे डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, आप प्लीज़ जाके वहाँ पे देख सकते हो। देखो, अगर हम बहुत गौर से देखें तो मार्केट जब निकला तो कहीं ना कहीं ये भी एक रेसिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसके बाद अगर हम बाई क्लोज देखते हैं तो ये जो विग दिख रही है, देखो यहाँ पे एक विग दिख रही है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हमने दो लाइन्स इधर पे ड्रॉ किए हैं। तो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? एक बड़ी कैंडल, एक 1 आवर की कैंडल दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है। ठीक है, देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट में कैंडल का क्लोजर मतलब सही क्लोजर देना चाहिए। ये कैंडल डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं चलेगी, विग नीचे होनी चाहिए और क्लोजर ऊपर होना चाहिए डायरेक्ट ब्रेकआउट में। लेकिन डुअल ब्रेकआउट में कोई भी कैंडल, किसी तरह की भी कैंडल अगर क्लोज कर दे वही काफ़ी है। डुअल ब्रेकआउट हो गया, 3 स्टेप स्ट्रैटेजी हो गई, उसमें अगर मार्केट सिर्फ डायरेक्टली बस कैंडल क्लोज कर रही है तो वही काफ़ी है। लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट में एक प्रॉपर हैमर की तरह कैंडल होनी चाहिए जिसकी विग नीचे हो और क्लोजर जो है हमारे लाइन के ऊपर हो। बट डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी और 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली इसने क्या किया, एक दो रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अगर हम गौर से देखें तो कैंडल ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दी। ठीक है, क्लोज इसने हमारा जो जोन है उसके ऊपर दे दिया। अब एक चीज़ क्या है, अब हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। ठीक है, उससे पहले हमारी गैप देख लेते हैं। देखो, कैंडल ने तो क्लोज कर दिया, अब लेकिन नेक्स्ट जो है वो गैप कहाँ तक है? अगर हम देखें तो इसी की जो कैंडल है मार्केट यहाँ तक जाएगा। ये जो विग है, ये विग से ये विग तक एक प्रॉपर गैप है। अगर हम दूर से देखते हैं तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सब सपोर्ट रेसिस्ट कर रहा है। और देखो, अगर दूर में कैंडल ये सब कंसीडर करने जाएं तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सब इतना ही स्ट्रांग होता तो ये कैंडल्स इतनी स्ट्रांगली नहीं आती। इसमें अगर इतना ही दम होता तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें एक स्टॉप दिखता। लेकिन जब यहाँ स्टॉप नहीं दिख रहा है, जब कैंडल स्मूथली फ्लो हो रहे हैं, तो हमें ये वाला जोन जो नियरेस्ट जोन है वही कंसिडर करना है। तो ये विग और ये विग के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉर्मली मार्केट को एक स्टॉप बना सकता है, एक नवरत्न, एक स्टॉप कुछ भी नहीं है। तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी और गैप भी बहुत अच्छा खासा है। अब तीसरी चीज़ क्या है, हमें एक छोटा सा तो प्राइस एक्शन देखना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे तो मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। डायरेक्टली एंटर करेंगे तो स्टॉप लॉस इधर तक लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूल नंबर 11 क्या कहता है, स्टॉप लॉस हमें 1 आवर में देख के लगाना है। तो अगर मैं इधर पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस किधर रहेगा? एक जोन, दो जोन के पीछे, इतनी नीचे आ जाएगा। तो वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक प्राइस एक्शन का भी वेट करेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकला, फिर ये लाइन पे सपोर्ट लिया, अब नीचे गिरने शुरू हो गया। अब जब नीचे गिरा तो हम लोग वेट करेंगे, एंटर तो नहीं करेंगे। फिर जब ऊपर जाएगा तो अब इसने दो चीज़ें की। एक तो अब एक ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेक कर दिया। दूसरा, जब ये निकला डबल बॉटम बना के गया। देखो, डबल बॉटम, डबल टॉप, आप हेड शोल्डर सब आपको कोई भी किसी के चैनल पे भी वो समझा देगा, आप प्लीज़ देख लो। लेकिन ये जो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, ये जो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी, वो सब मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, तो आप वो सब जाके देख सकते हो। तो क्या हुआ, हम वेट कर रहे थे, इसके बाद इसने दो प्राइस एक्शन दी। एक तो डबल बॉटम बना के गया, दूसरा इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक एक इतना खूबसूरत ट्रेड है, इतना खूबसूरत ट्रेड है कि देखो, ये 850 अगर हम 860 पे भी लें तो 872 पे भी अगर हम लोग एक्सिट करते हैं तो 7.5-8%, 1 लाख का 7,500, 8,000, 2 लाख का 15-16 हज़ार। और स्टॉप लॉस इतना छोटा, स्टॉप लॉस बहुत कम। देखो भाई, मतलब ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन इतने स्मूथ ट्रेड्स हो जिसमें प्रॉपर गैप है, प्राइस एक्शन भी है। और पहली बात तो ये जो विग है ना, ऐसी विग अगर तुम कहीं भी देख लो तो ये विग जब आती है तो मार्केट स्टार्टिंग में कौन सा सेट निकलता है,
मतलब वहीं से मार्केट मूव होता है। ऐसे भी गाते समझो अगर ये नीचे ऐसे जा रहा होता और ये सब स्टॉप्स नहीं होते तो ये आराम से चला जाता। तो ये भी गाते ही एक तो मार्केट पता चल जाता है कि कौन से साइड मूव करेगा। लेकिन चलो वो तो तुम्हें ट्रेड करते-करते दिखाई देगा, बट लॉजिकल रीज़न ये है, ये एक डुअल ब्रेकआउट है। एक फुल कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसके बाद एक प्रॉपर गैप था, फिर हम लोगों ने वेट किया, फिर क्या हुआ, वेट करने के बाद एक तो ये ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक किया, दूसरा डबल टॉप बना के मार्केट ऊपर निकला, तो बहुत अच्छा ट्रेड था। 8-10 हज़ार 15 हज़ार कमाने का बहुत अच्छा ट्रेड था।